जय माता जी की सभी सामाजिक बंधुओं को, सभी भाइयों को। आप सबके बीच में आज सुबह सुबह लाइव आने का सबसे बड़ा कारण है, आप सभी को ज्ञात होगा कि कल राजपूत समाज के गौरव हमारे बड़े भाई सुखदेव सिंह जी गोगामणि की जिस तरीके से निर्मम तरीके से गोली मार कर हत्या की गई है, वो कहीं ना कहीं हृदय विदारक घटना है। और उसी को लेकर आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर का कार्यालय पर आवेदन देकर वहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। आज 1 बजे इंदौर जिला कलेक्टर पर भी ये कार्यक्रम रखा गया है। कल से मेरे पास कई फोन आ रहे हैं, दादा जयपुर कब चलना है, दादा वहां कब चलना है। अरे मेरे भाई लोगों, जयपुर में तो हमारी पूरी टीम वहां पर लगी हुई है, हर क्षत्रिय समाज का व्यक्ति वहां पर लगा हुआ है। और आप अपने अपने जिले में जिस ताकत के साथ आप घर से निकल सके, आज आपको निकलना है। क्योंकि आज अगर हम हमारे अधिकारों के लिए, बड़े भाई सुखदेव सिंह जी के लिए अगर सम्मान दिलाने के लिए हम आज रोड पर नहीं आ पाए, तो जीवन में कभी कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं होगा जो राजपूत समाज के हक और अधिकार की बात कर सके। आज जिस करणी सेना के नाम की आप और हम रोटियां सेक रहे हैं, जिस करणी सेना के नाम पर आप और हम चल रहे हैं, आज हम कभी भी कहीं थाना घेराव कर लेते हैं, हम हाईवे जाम कर देते हैं। ये पूरा दायित्व मैं निसंकोच कहूंगा, जो अधिकार हमको दिलाया है वो सुखदेव सिंह गोगामणि ने करणी सेना को जिस आधार स्तंभ के हिसाब से खड़ा किया है, आज उन्हीं की यह मेहनत थी जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं करणी सेना इतनी प्रबल हुई, इतनी मजबूत हुई। हाँ, करणी सेना को लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने स्थापित जरूर किया था, लेकिन उन्होंने एक वचन लिया था, उन्होंने अपने आप में एक प्रतिज्ञा ली थी कि मैं इस करणी सेना को सिर्फ और सिर्फ जयपुर और राजस्थान तक रखूंगा। लेकिन भाई सुखदेव सिंह गोगामणि ने पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, राजस्थान के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान के बाद दूसरा गठन जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। यह मेरा सौभाग्य है कि सुखदेव सिंह गोगामणि को पहली बार मध्य प्रदेश में इंदौर में हम लोग लेके आए थे, और जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में 2016 में हमने एक सबसे बड़ा कार्यक्रम किया था। हम घर घर गए, ढाणी ढाणी गए, हमने करणी सेना को इतना प्रबल बना दिया, इतना मजबूत बनाया कि जिसके नाम की आज जितने दूसरे संगठन है सब कमा के खा रहे हैं। इस समय पर मुझे यह नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक आक्रोश है कि सोशल मीडिया पे जितने लोग एक्टिव है, देखता हूं आज कितने लोग वहां पर कलेक्टेड ऑफिस इंदौर में पहुंचते हैं, कितने लोग वहां पर सुखदेव सिंह जी के अधिकार और हक के लिए, उनके परिवार के लिए वहां पर पहुंचते हैं। उस व्यक्ति की किसी से जाति दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ समाज के कारण वो व्यक्ति आज वीरगति को प्राप्त हुआ है। आज उस व्यक्ति के परिवार के ऊपर क्या, छोटी छोटी बच्ची है उनकी, आज आपका और हमारा दायित्व तो बनता है कि जिस समाज का स्तर जिस व्यक्ति ने इतनी बुलंदी के साथ इस देश में स्थापित किया, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको पूजा जा रहा है, आपके समाज को पूजा जा रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है जीवन सिंह शेरपुर और सुखदेव सिंह गोगामणि। इन लोगों ने जिस निष्ठा के साथ समाज के साथ काम किया, आज आपका और हमारा दायित्व तो बनता है कि हम उसी से कई गुना ज्यादा ताकत के साथ में आज इस शहर में, इंदौर में कलेक्ट्रेट ऑफिस और हर जिले, हर प्रदेश के हर उस जिले में जहां जहां आह्वान हो रहा है वहां सबको ताकत के साथ पहुंचना चाहिए। आज सारे वेर भाव खत्म करके, हाँ हमारे जरूर उनसे मतभेद थे, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए, क्योंकि मुझे जिला अध्यक्ष बनाने वाले वो थे, जीवन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाले वो थे, हम लोगों को सामाजिक पटकथा लिखने वाला वो व्यक्ति था। आज वो वीर गति को प्राप्त हुए, इससे निर्मम तरीके से आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे अगर समाज के लीडर जाते रहे तो समाज का उद्धार करने वाला कौन आएगा? बाकी तो सब राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई नहीं बोलने वाला है। ऐसा लीडर होना जरूरी था, और वो वास्तव में मैं बड़ी बेबाकी के साथ कहूंगा कि वो व्यक्ति एक लीडर था, और लीडर भी था जिसने पूरे हिंदुस्तान में राजपूत समाज को स्थापित कर दिया था। मौत से भला किसकी यारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है, और तुम्हारी बारी ना आए इसलिए आज रोड पे उतर जाना। मात्र उनको अरेस्ट करने से कुछ नहीं होता है उन दोनों लोगों को। हम भी जानते हैं हमारी कानून व्यवस्था कैसी है, कितना लचेलापन है हमारे कानून व्यवस्था में। वो आज अरेस्ट हुए, 1.5 साल में छूट जाएंगे। ऐसे लोगों को रोड पे गोली मार देनी चाहिए। बहुत हो गई शांति समझौता, बहुत हो गई शांति तरीके से बात। मैं खुद अब शांति समझौता नहीं करूंगा। मैंने भी अपने आप को 3 साल समेट के रखा तक, नहीं यार ये शांति झगड़ों से कुछ नहीं होता है, ये उग्रवादिता से कुछ नहीं होता, लेकिन अब जो भी माते आएगा सीधे जूते खाएगा।
आज कहीं ना कहीं मन में इतना आक्रोश है, इतना दर्द भरा हुआ है कि आज हमारा भाई, हमारा एक बड़ा भाई, एक साया हमारे समाज और हमारे ऊपर से चला गया। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट ही डालते जा रहे हैं। अरे जो लोग मुझे कल से फोन लगा रहे हैं हम जयपुर जा रहे हैं, वो आप जयपुर मत जाओ, आप इंदौर कलेक्टर आओ 1-1:30 बजे, मैं आपको वहीं मिलूंगा। देखते हैं आप कितनी ताकत के साथ आते हो। जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, जिसके बच्चे बड़े हो गए, उसे यही मालूम नहीं था। आज उस भाई के अधिकार के लिए आपको घर से निकलना पड़ेगा। आज एक दिन आपको आपका काम बिगाड़ना पड़ेगा। समाज आपसे मांग रहा है। अगर आज हम घर से नहीं निकले, अपने भाई के अधिकार के लिए खड़े नहीं हुए, तो जीवन में कभी कोई ऐसा लीडर पैदा नहीं होगा समाज के लिए। क्योंकि हम शेरों की संतानें हैं और लोग बोलेंगे शेर आज घर में दुब के बैठे, साले इनसे तो हिजड़े अच्छे। ऐसे शब्द बोलने पड़ रहे हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से काम नहीं चलता, धरातल पे आना पड़ेगा। सबको एक होकर काम करना पड़ेगा। आप लोगों को भी घर से निकलना पड़ेगा। सब निकलिए जितनी ताकत के साथ हो सके अपने भाई के सम्मान में। जब जीवन सिंह जी जयपुर तक जा सकते हैं, सारे राजपूत संगठन जयपुर इकट्ठे हो सकते हैं, तो आप अपने जिले में इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? जितने युवा हो, इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे अधिकारों के लिए वो व्यक्ति लड़ा था। आज जिस ताकत के साथ में जितना राजपूत समाज का हर एक व्यक्ति रोड पे घूमता है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिस करणी सेना का नाम लेके तुम लोगों को बताते हो, तुम डराते हो, आज उसका पूरा श्रेय सुखदेव सिंह को जाता है, जिसने आपको इतनी प्रबलता प्रदान की है, जिसने आपको इतना मजबूत बनाया है, जो आपके हक और अधिकार के लिए लड़ा है। आज कहीं न कहीं उनने हमें बनाया था, हमने आप लोग तक जुड़े, आप लोगों ने पूरे समाज को एक जाजम पर बिठाया। नहीं तो जब करणी सेना मार्केट में नहीं आई थी, उसके पहले समाज की स्थिति क्या थी? समाज के लोगों से पूछ लो। कोई भी आता था टाट कूट के चला जाता था तुम्हारी। लेकिन जब से करणी सेना आई है, किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ उंगली उठा के बात कर ले, तुम्हारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दे। आज हमारे समाज का एक सुरवीर चला गया है और नया सुरवीर फिर पैदा ना हो। अगर हम घर में बैठे रहे तो कोई नया सुरवीर पैदा नहीं होगा। हर व्यक्ति सोच लेगा कि यार ये समाज, जिस समाज के लिए मैंने इतना कुछ किया, वो समाज आज जब मेरी जरूरत थी, मेरे परिवार को जरूरत थी, तो वो घर के अंदर बैठा रहा। आज हमें हमारी सारी मर्यादा तोड़कर रोड पर आना है। रोड पे आने से मतलब ये नहीं तुम हाईवे जाम कर दो, चक्का जाम कर दो। अगर जरूरत पड़ी तो हम हाईवे भी जाम करेंगे, शहर भी बंद करेंगे, लेकिन पहले हमें कलेक्ट्रेट में इकट्ठा होना है। ताकत तो देखे कि तुम शहर बंद कराने की स्थिति में हो कि नहीं हो। तुम्हारी इतनी ताकत है कि नहीं है कि तुम घर में पड़े रहते हो। आज इस लहजे में बड़े लंबे समय के बाद बात करनी पड़ रही है क्योंकि मन दुखी है। हम एक नहीं हो पाए, इसलिए हमारा भाई हमारे बीच से चला गया। और ऐसे आतंकवाद को समाप्त करना ही पड़ेगा। ऐसे नए नए आतंकवादी जब जब पैदा होंगे, आतंकवादी का कोई चोला नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, वो किसी भी जात, धर्म और पंथ का हो सकता है। और ये मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि आतंकवादी किसी भी जात, धर्म और पंथ का हो सकता है। जो इस तरीके से किसी व्यक्ति के घर में घुसकर गोलियां बरसा सकता है, निर्दोषों को मार सकता है, तो वो आतंकवादी है। और क्षत्रियों ने हमेशा हक अधिकार के लिए तलवारें उठाई है, आवाज उठाई है। आज आपको अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा होना पड़ेगा। मेरे जैसे लोगों को आपको जगाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, आपको खुद निकलना पड़ेगा। आज आपके घर की दहलीजों को लांघना पड़ेगा। हर व्यक्ति को 1 बजे इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचना है किसी भी स्थिति में। अगर सब घर बैठे रहे और अगर कहीं नहीं पहुंच पाए ना, तो कल से समाज की बात मत करना, करणी सेना से उम्मीद मत करना क्या करणी सेना आपके घर तक पहुंच पाएगी। आपने जब बुलाया, जैसे बुलाया, संगठन ताकत के साथ आपके घर तक आया है। आपने जैसे बोला हमने वैसे किया है। लेकिन आज हमारे समाज के एक बड़े नेता का, समाज के हमारे बड़े भाई का खून हुआ है, तो आप सबको बाहर निकलना पड़ेगा। जब जोधपुर के कॉलेज में लिखा जाता है कि ब्राह्मणों बनियो भारत छोड़ो, तब कोई ब्राह्मण समाज का, बनिया समाज का व्यक्ति या लीडर नहीं आता है। यही सुखदेव सिंह गोगामेडी वहां पर आकर कहता है कि जब तक क्षत्रियों की तलवार जिंदा है, इतने और ब्राह्मण और बनियों को कोई भारत नहीं छोड़ा सकता। तो आज उन ब्राह्मण और बनियों को भी घर से निकलना पड़ेगा उसके अधिकार के लिए। आज जो आप 10% आरक्षण की बात करते हो, यह सुखदेव सिंह जी की पूरी टीम ने प्रदेश में, हिंदुस्तान में काम किया था।
मैं उसका हिस्सा था, जीवन सिंह शेरपुर सुखदेव सिंह की टीम का हिस्सा था। आज हम सब हिस्सा थे, लेकिन आज जीवन सिंह जी ने सारे मनभेद छोड़कर अपने भाई के साथ खड़े हुए हैं। वो कल रात से वहां बैठे हुए हैं। तो आप और हमारा अधिकार बनता है कि हम भी हमारे जिला कलेक्टर को घेरें। जब तक उनके खून करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा नहीं होती है या उन्हें शूट आउट नहीं किया, योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार चाहिए जो आतंकवाद को दबोच सके। राजस्थान में आए दिन पहले हमारे भाई आनंदपाल सिंह का मर्डर हुआ, उसका एनकाउंटर किया गया। कन्हैया लाल जैसे व्यक्ति को घर में घुस कर निर्मम तरीके से मार दिया गया। आज हमारे सुखदेव सिंह जी का मर्डर हुआ है। ऐसे आतंकवाद अगर चलता रहा तो समाज खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। अगर समाज में कोई नया लीडर नहीं बना तो समाज को वापिस स्थापित कौन करेगा? यह दायित्व तो आपका और हमारा बनता है कि आज हमारे भाई के सम्मान में किसी फोन की जरूरत नहीं, किसी कॉल की जरूरत नहीं। क्या वास्तव में आपका यह गुस्सा रात तक रहता है? 7-8 बजे बाद जब आप मस्त होते हो तभी आपका गुस्सा होता है? आज बता दो कि हम सादे में भी बहुत तगड़े हैं। और आज इंदौर में इतनी तादाद में इकट्ठे होना कि आपकी तरफ कोई उंगली उठाने की हिम्मत ना करे। मेरे समाज के, मेरा हर उस व्यक्ति से, 36 कौम के उस व्यक्ति से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आज कम से कम इस क्षत्रिय समाज के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। उस सुखदेव सिंह के सम्मान के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें छोटी छोटी बच्चियों के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपका आक्रोश सिर्फ सोशल मीडिया तक ही होना चाहिए। अगर आपका मन दुखी है, जैसे आप पोस्टर डाल रहे हो, ऐसे आज घर से निकलना पड़ेगा आपको, आपके काम छोड़ने पड़ेंगे। अगर आज आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ पाए, आज आप आपके भाई के सम्मान के लिए लड़ पाए, तो कल घर में बैठ जाना, घर से निकलना मत कोई भी। और हमसे उम्मीद मत करना कि हम आपके लिए कभी खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हमारा मनोबल और ताकत से टूटेगा। हमने हमारा सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया समाज के लिए। आज समाज की बारी है सुखदेव सिंह के लिए सम्मान के लिए खड़े रहना। उनके पकड़ाने से कुछ नहीं होता मर्डरचियों के, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम भी जानते हैं लोग मारने के बाद में पकड़ा जाते हैं, कुछ नहीं होता, 1-2 साल में छूट जाते हैं। वो फिर आएंगे, वो फिर मारेंगे, फिर किसी समाज के एक बड़े नेता को मारेंगे, समाज के आपके और हमारे भाई को मारेंगे। फिर हम क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे पोस्टर डालेंगे, फिर हम घर में बैठे रहेंगे, फिर हम शांति समझौते की बात करेंगे। आज आपको और हमको वापिस रोड पर आना पड़ेगा। 1 बजे आप सबके बीच में कलेक्ट्रेट ऑफिस में मैं उपस्थित रहूंगा। आप सबको आना है। आप नहीं भी आएंगे तो हम तो जाएंगे। लेकिन समाज, अगर आप उस ताकत से नहीं आए तो समाज का मनोबल गिर जाएगा, समाज का व्यक्तित्व गिर जाएगा। एक व्यक्ति के सम्मान में जिसने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, उस व्यक्ति की आत्मा को बड़ी दुख महसूस होगा। जय माता जी की जय मां करनी। आप सभी पधारे। मेरा पुनः सभी समाज जन, सर्व समाज, 36 कौम के व्यक्तियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है।